हेलो एवरीबॉडी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रही होंगी। अगर आपको लगता है वीडियोस हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वो सब भी इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना, बोलना सीख पाएँ। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 3। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा हो चुका है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और हम हमारे चैप्टर्स में करते क्या हैं, हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, उनका मीनिंग जानते हैं और चैप्टर में मैसेज क्या मिला है वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो अभी करना क्या है, हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 अगेन, द क्लेवर मिनिस्टर। देखिए, द क्लेवर मिनिस्टर। क्लेवर मीन्स हम कह सकते हैं कि चतुर जो होता है, बुद्धिमान जो होता है वो। मिनिस्टर मीन्स मंत्री। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। चलो अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टोरी पढ़ते हैं। रीड मीन्स पढ़ना, स्टोरी मीन्स कहानी। क्या लिखा है कहानी में? किंग सोमवर्मा एंड हिज मिनिस्टर वर वंस, ये वंस है, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या सीन है। तो किंग सोमवर्मा एंड हिज मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर यानी कि मंत्री, वर वंस लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, एक बार कहाँ खो गए? फॉरेस्ट में खो गए। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ये जो फॉरेस्ट देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है जंगल। लॉस्ट यानी होता है खो जाना। वंस का मतलब एक बार, मिनिस्टर का मतलब मंत्री। आप ये सारे वर्ड्स अपनी कॉपी में साथ साथ लिख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये होते हैं मंत्री, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। आगे चले, देखिए आप लोग इसमें देख भी सकते हैं ये कौन है, मिनिस्टर है, और ये कौन है, ये है किंग। अब मंत्री, अब किंग क्या बोलते हैं? देखो, जो राजा है वो क्या बोलता है? वो बोलता है मंत्री, आई एम थर्स्टी। थर्स्टी मतलब प्यासा। आप सबने प्यासे कौवे की कहानी भी सुनी होगी। तो थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। तो मंत्री ने बोला, सॉरी, मंत्री को किंग ने बोला, क्या बोला? आई एम थर्स्टी, मतलब उनको प्यास लगी थी। तो राजा ने क्या बोला? आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है, क्योंकि वो जंगल में थे और बहुत चल करके थक चुके थे, उन्हें बहुत देर से पानी नहीं मिला था। फिर क्या हुआ? देखो, ये सारा डायलॉग फॉर्म में है बच्चों, और एक जना बोल रहे हैं, फिर दूसरा रिप्लाई कर रहा है। आप देख सकते हो, आपने ठीक है। आई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अभी हम कंटिन्यू करेंगे। आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? चाहे थोड़ा ही सही, थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन पानी चाहिए। वेयर कैन आई गेट सम वाटर? आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस फॉरेस्ट। क्या हुआ? एक बार फिर से करेंगे हम। देखिए, वेयर कैन आई गेट, ये देखो, ये है वेयर यानी कहाँ, कैन आई गेट यानी मुझे मिल सकता है, सम वाटर पानी, थोड़ा पानी। सम का मतलब कुछ होता है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कुछ पानी या थोड़ा पानी ना। आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस फॉरेस्ट, मैं इस फॉरेस्ट से, इस जंगल से फैमिलियर नहीं हूँ, वाकिफ नहीं हूँ। ये जो जंगल है मेरा जाना पहचाना नहीं है। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना होना, यानी कि मैं यहाँ पर अनजान हूँ, और तो मुझे तो पता ही नहीं है कि कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है। फिर क्या होता है? डायलॉग फॉर्म में चल रहा है। देखो आप, बिल्कुल इस तरह की चंपक की बुक्स भी आती हैं और बहुत सारी बुक्स आती हैं, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो। तो मंत्री क्या बोलता है? देखो, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ कर दो या मुझे खेद है।
आई एम सॉरी यानी मुझे खेद है। महाराज, महाराज राजा को, किंग को क्या बोल रहे हैं? महाराज। आई सर्च एवरीवेयर, आई सर्च यानी कि मैंने ढूंढा। क्या किया? मैंने ढूंढा। एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह। बच्चों एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक जगह। सर्च यानी ढूंढा। फिर क्या हुआ? इफ आई डोंट ड्रिंक वाटर आई विल डाई। देखो राजा को इतनी प्यास लगी थी कि राजा बोल रहे हैं कि अगर मैं पानी नहीं पीता हूँ, डोंट ड्रिंक, इफ आई डोंट ड्रिंक, इफ मतलब होता है यदि। क्या होता है? इफ का मतलब यदि। बच्चे देखो, आप कोई सी भी क्लास में हो, ये 3rd का चैप्टर है, या 4th में, 5th में, और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं जितने भी, वो तो सभी, गुन्नू और शिवम, साक्षी, और 5th में जो बच्चे हैं, और जो 4th में बच्चे हैं, और जो भी 3rd में बच्चे हैं, दिया है, इशिका है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं तो आप सभी को बच्चों इसको रीड करना है। स्पेशली मैं आप ही के लिए बना रही हूँ, हो सकता है आप सबके साथ साथ बाकी बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल हो, क्योंकि बीच बीच में मेरी ट्रेनिंग्स आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से क्लास हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी क्लास प्रॉपर चलती रहे और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इसलिए अगर आप किसी और स्कूल के बच्चे हैं तो भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से बेनिफिट क्या होगा बच्चों, कि आप इसको कितनी भी बार देख सकते हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप बार बार रिपीटेशन कर सकते हैं। और बाकी और जो वीडियोस हैं, मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, आप जा कर के देख सकते हो कैसे पढ़ते हैं वो लोग। वाटर आई विल डाई, तो मंत्री क्या बोलते हैं? इफ़ आई डोंट ड्रिंक वाटर आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। फिर क्या होता है? Suddenly, the minister noticed a flock of deer passing by. Suddenly means अचानक से। द मिनिस्टर यानी मंत्री, सडनली यानी अचानक। बच्चों ये याद कर लो, सडनली यानी अचानक। द मिनिस्टर नोटिस्ड यानी कि नोटिस किया, ध्यान से देखा। नोटिस यानी ध्यान से देखना। अ फ्लॉक ऑफ डियर, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। किसका झुंड? डियर, डियर मतलब हिरन। पासिंग बाय यानी वहाँ से गुजर रहा था, पास होना, गुजरना वहाँ से। तो अचानक मिनिस्टर ने देखा कि वहाँ से एक झुंड गुजर रहा था। कैसे गुजर रहा था? फिर ठीक है, वो गुजर रहा था तो फिर क्या बोला उसने? मिनिस्टर ने क्या बोला? महाराज आई हैव एन आइडिया। जैसे ही उसने मिनिस्टर ने देखा फ्लॉक को, डियर के फ्लॉक को, तो उन्होंने क्या बोला? आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। बच्चों देखो, डियर माने होता है हिरन, और क्या आपको पता है ये डियर का जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, वो भी डियर ही होता है, इसमें एस नहीं लगता है। उसने बोल दिया आई हैव एन आइडिया। आई हैव एन आइडिया मतलब मेरे पास एक आइडिया है, एक तरीका है, क्योंकि महाराज को प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ बच्चों, देखते हैं हम। These deer will show where water is. मिनिस्टर ने बोला दीज यानी ये सब जो डियर्स हैं विल शो हमें दिखाएंगे। अभी आपको बताया था ना बहुवचन भी डियर होता है, तो एक डियर है तो भी डियर, बहुत सारे डियर है तो भी डियर। विल शो वेयर वाटर इज, कि पानी कहाँ है। बट वी डोंट नो डियर लैंग्वेज, तो राजा ने क्या बोला? लेकिन वो कैसे बताएंगे, हमको तो पता ही नहीं है वो कैसे बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है। तो फिर क्या होता है? वी हैव सॉल्ट इन आवर लगेज दैट इज इनफ। ये कौन बोल रहा है ये बात? ये मंत्री बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? कि हमारे लगेज, लगेज यानी होते हैं सामान। जब हम कहीं जाते हैं तो जो बैग पैक करके ले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लगेज बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 मिनट। हाँ, दैट इज इनफ। इनफ यानी कि वो उतना काफ़ी है। इनफ का मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त। क्या होता है? काफ़ी या पर्याप्त। अब देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि होने क्या वाला है नमक से।
और क्यों मिनिस्टर को क्लेवर बोला गया है। तो आप लोग बच्चों सब देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इसको देखिए, ये यहाँ पर डियर है स्टोरी में और ये मिनिस्टर है और ये क्या हो रहा है देखिए आप। द मिनिस्टर कॉट अ डियर। मिनिस्टर ने कॉच यानी पकड़ा, कैच यानी होता है पकड़ना और कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, पकड़ा। अ डियर, डियर मीन्स हिरन। क्या किया मिनिस्टर ने, एक हिरन को पकड़ा। नाउ आई फीड हिम ऑल द सॉल्ट। मिनिस्टर ने क्या बोला, मंत्री ने क्या बोला, अब मैं फीड यानी खिला दूंगा, हिम यानी उसको, ऑल द सॉल्ट। ऑल द सॉल्ट यानी सारा नमक। सॉल्ट मीन्स क्या होता है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट मीन्स क्या होता है, सारा नमक। ये हम पिक्चर में देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से हिरन को कैच किया और हिरन यानी डियर, और फिर इसको कॉट करके पकड़ के और इसके मुंह में क्या डाल दिया मंत्री ने, सारा का सारा नमक डाल दिया। देखो कितनी अच्छी स्टोरी है, कितना अच्छा चैप्टर है आपका, एक एक चीज़ आपको पिक्चर में इतनी इंटरेस्टिंग दिखाई है। अ लिटिल लेटर, थोड़े टाइम बाद। फिर देखो अ लिटिल लेटर, थोड़े टाइम बाद। द डियर हैज़ बिगन टू फील थर्स्टी। जो डियर है उसने क्या शुरू किया, क्या महसूस किया, शुरू किया टू फील थर्स्टी। थर्स्टी यानी प्यासा, उसे बहुत प्यास लगी। ये देखो, ये पकड़ा और ये जाया इसके पीछे पीछे। नाउ अब क्या बोलते हैं मिनिस्टर, नाउ वी मस्ट फॉलो हिम। मिनिस्टर ने बोला कि अब हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। फॉलो यानी कि पीछा करना, वी यानी हमें, हिम यानी उसका, किसका, हिरन का, डियर का, सॉरी। फिर देखो द मिनिस्टर सेट द डियर फ्री। मिनिस्टर ने क्या किया, डियर को फ्री कर दिया, मतलब आज़ाद कर दिया, पकड़ के बांध के रखा था ना। फिर कम ऑन, आओ आ जाओ। द डियर इज रनिंग इन सर्च ऑफ वाटर। देखो कम ऑन, किसको कम ऑन बोल रहे हैं, ये राजा को। राजा कहाँ है, मंत्री के पीछे है, और ये मंत्री जो है ये राजा इसके पीछे, और ये क्या बोल रहे हैं, देखो देखो डियर को देखो। द डियर इज रनिंग इन सर्च ऑफ वाटर। अब डियर, क्योंकि देखो क्या है ना बच्चों, डियर तो जंगल में ही रहता है, और वो क्या कर रहा है, उसको पता है उसको प्यास लगी है। प्यास क्यों लगी है, क्योंकि मिनिस्टर ने क्या किया, बहुत सारा नमक खिला दिया, और नमक खाने से डियर को क्या लगी, प्यास लगी। और अब जहाँ डियर जाएगा, लुक वाटर, देखो पानी। डियर दौड़ा पानी के लिए, क्योंकि डियर को रास्ता पता था, पानी पता था। मिनिस्टर, योर विजडम इज मार्वेलस। राजा क्या बोलता है, मंत्री, योर विजडम यानी आपकी बुद्धिमानी, आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझदारी। विजडम यानी समझदारी। इज मार्वेलस, अद्भुत है, बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। देखो एक बार फिर से इसको पढ़ो। मिनिस्टर, योर विजडम इज मार्वेलस। ये जो है ना बच्चों, ये है मार्वेलस। मार्वेलस यानी होता है अद्भुत। ये आपके आगे वर्ड मीनिंग अभी हम समझेंगे। देखो थ्रस्टी यानी प्यासा, फैमिलियर यानी परिचित या जाना पहचाना मैंने बोला था, लैंग्वेज यानी भाषा, लगेज यानी यात्री का सामान। देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों, लैंग्वेज तो होती है भाषा, और लगेज होता है जो हम साथ में सामान लेके जाते हैं। कॉट यानी पकड़ा, विजडम यानी समझदारी, मार्वेलस यानी बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये भी आपको लर्न करना है, और इसके अलावा जो जो वर्ड मीनिंग मैंने बताए हैं वो सब लर्न करने हैं आपको। अब क्या है देखो बच्चों, इस स्टोरी में क्या हुआ, आपको कोई समझ में आया? अब आप तो बोल नहीं सकते उधर से, तो मुझे ही समझाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या हुआ, जो मिनिस्टर था, अब एक बात बताओ कि उसको कैसे पता चला कि डियर को हम सॉल्ट खिला दें, सॉल्ट यानी नमक, हम नमक खिला दें, और उसको पता चला और उसने दिमाग लगाया और हिरन को खिला दिया और उससे फॉलो करके पता लगा लिया। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है प्यारे बच्चों
कि जब भी हम कहीं पे भी कोई बात, कहानी, स्टोरी, टीवी, न्यूज़, मैम की बात, चैप्टर की बात, कहीं भी कुछ भी होती है, हमें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। कभी भी कोई भी बात हमारी कहीं भी काम आ सकती है। वो ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में आ रही है कि नहीं आ रही। अब मिनिस्टर ने कहीं न कहीं पढ़ा होगा ना, उसको पता होगा कि जो हिरन होते हैं वो जब नमक खा लेता है तो वो प्यास से रह नहीं पाता है, और फिर उसने दिमाग लगाया, उसका दिमाग काम किया। तो हमें हमेशा अलर्ट भी होना चाहिए। जब हम किसी प्रॉब्लम में फँस जाएँ तो हमें ये देखना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और फिर वो सॉल्यूशन हमें ज़रूर मिलता है। तो हम सब भी ऐसे ही अपना जो माइंड है वो बहुत अच्छा रखें, अलर्ट रखें, सब कुछ सुने, जाने, पहचाने, पढ़ते रहें। और इंग्लिश ही नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए। और जो मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, वो तो सब बच्चों को आ जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के लिए वीडियोस बना रही हूँ मैं। और जो मेरे स्कूल के नहीं हैं, वो बच्चे भी इसको देखें, पढ़ें, और आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। मैं आपकी पूजा मैम। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू।